बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। और सब भाई खैरियत से हैं? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह तंदुरुस्ती दे, सब भाई खैरियत से हों माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अज जुमातुल मुबारक है, माह रमज़ान का पहला जुमा है अज। ते असी बिल्कुल तैयार हो के हर चीज़ रेडी हो के मैं ते इब्राहिम ते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अल, ते जाके मस्जिद च बयान सुनने हैं। ते दोनों है जी इब्राहिम इधर आ भाई, है जी इब्राहिम भी भाई। देख लो इब्राहिम ने कितने सोने कपड़े पाए दे ने। इब्राहिम अदर तो देख यार, गल तो कर इधर देख लो जी इब्राहिम ने मैं झुक लिया। इब्राहिम किड्डे सोने कपड़े पाए दे ने। इब्राहिम अदर देखी, देख लो जी टोपी नहीं जी पाई दी इब्राहिम ने, तो बकाया कपड़े बड़े सोने पाए दे ने। ते इंशाअल्लाह हुण असी मस्जिद अल जा रहे हैं प्यो पुत्र, ते जाके बयान सुनने हैं, फिर इंशाअल्लाह तुहाडी नज़र करांगे। तू कित्थे चलना है? कित्थे? मस्जिद च जा रहा जी बाबू साडा जुमा पढ़न वास्ते। बाबू अद देख भाई, बड़ा सोहना लगना पे बाबू हैं। इधर देखी बाबू, वकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिस्साइमी फरहतान, फरहतुन इंदा इफ्तारिही व फरहतुन इंदा लिकाई रब्बिही। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रहमान वागिस्नी, या रहमान वागिस्नी, या रहमान वागिस्नी। रब्बि अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरह। निहायत वाजिबुल एहतराम हाज़रीन और सामीन, खुतबा मसनूना तो बाद कुरान मजीद दी सूरह बकरा दियां दो जगह तो मैं तिलावत की थी और एक छोटी जी मुकद्दस हदीस पाक पढ़ने की सादत हासिल की थी। रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा है। आगाज अपनी सलाह का आगाज है। और जब आगाज अच्छा होएगा तो इंशाअल्लाह उसका अंजाम भी अच्छा होएगा। सब तो पहले तो तमहीदी तौर पर मैं अर्ज करने की कोशिश करूँगा कि जोड़े नेक लोग ने ना, जोड़े खुदा नूं याद रखते हैं, वो भी ते गुनाहगार भी सारा साल इस इंतज़ार के अंदर रहते हैं कि यार चलो रमज़ान शरीफ आएगा तो असी अपनी सलाह करांगे और रोज़े भी रखांगे ते अपने आप को संवारन की कोशिश करांगे जन्नत। ये हर एक की तमन्ना जरूर है, क्योंकि इंसान का ज़मीर जिन्ना मर्जी मर जाए ना, कलमा जड़ा ना ये इंसान को फिर भी वो अंदर एक चिंगियारी जरूर रखता है। जिवें पुराने जमाने च माइयां अग नहीं सन दब छड़दियां, उदों कदों माचिसां या लाइटर होंदे सन, एक दूसरे को अग लैके बालते सन। कुछ लोग फिर गोहे की अग स्वाह च दब छड़ते सन। सुबह तक वो एक चिंगारी ही होंदी सी, तो उस चिंगारी तो फिर भांबड़ बल जाता सी। मुसलमान के दिल के अंदर जिहड़ी अल्लाह के कलमे की चिंगारी है, इहनूं खत्म नहीं किया जा सकता। बस ये दुनियावी मसले ने जिन्हां दी वजह नाल बंदा जिहड़ा है ना
वो पिछे हट जाता है या सुस्त पै जाता है या कुछ दुनियावी गर्ज ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ गालब आ जाती है वरना तो ਉਹਦੇ दिल 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ कि यार रमज़ान शरीफ है ना ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਹਦਾ दिल मुंतज़िर रहता है कि रोज़े आउणगे ते मैं अपने अपने तो ये ऐसी गल नहीं है। अल्लाह भी यही अल्लाह पाक भी यही फरमाता है कि रोज़े जड़े ने जो आते ना तो जिवें छतड़ी साया कर देंदी है ना बंदे की छतड़ी, इस तरह रमज़ान जो आता है ना तो ये तमाम लोगों के उत्ते एक साया कर देंदा है। नबी पाक ने तो सीधा ही लफज ही साया का इस्तेमाल किया, अज़ल लकुम लकद अज़ल लकुम, कि तुम पर एक महीना साया करने वाला है। असी रमज़ानुल मुबारक की इज्जत करिए या ना करिए, रोज़ा रखिए या ना रखिए, लेकिन रमज़ान की मुहब्बत देखो कि उन्हें साढ़े उत्ते साया किया है। किन्ना क भी इंसान जरा ना सख्त दिल हो सकता है कि उस रहमान की मेहरबानी उस नबी मेहरबान ने दस छड़ी कि रमज़ान का महीना जरा इंसानों के उत्ते साया फिगन हो जाता है, जिवें छतरी तन जाती है इस तरह छतरी तन दिंदा है। और फिर अगे जड़ियाँ गल्लां फरमाइयां कि किस तरह रमज़ानुल मुबारक के अंदर आम नेकी फर्जां के बराबर सवाब हासिल करती है और किस तरह रमज़ानुल मुबारक के अंदर फर्ज जड़े ने 70 गुना ज़्यादा कबूलियत हासिल करते हैं और 70 गुना ज़्यादा सवाब होंदा है। बल्कि जदों सूरतुल जी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर कदर वाली सूरत पढ़िए तो उतों तो यह पता चलता है कि जो एक रात जी है वो इबादत 1000 रातों के बराबर होएगी तो फिर एक अमल का सवाब 1000 अमलों के बराबर क्यों ना होगा। यानी खुद गिनतियाँ जड़ियाँ ना गिनतियाँ ये सानू पसंद ना है, इस वास्ते अल्लाह ताला भी गिनतियाँ नाल दसदा पिया है कि तुसी इस तरह इस महीने के अंदर अल्लाह पाक ने नेमत अता करनियां ने, किसे किसी के काम आ जाना इस महीने के अंदर, किसी को एक घुट पानी पिला देना, लस्सी का घुट पिला देना, किसी को कपड़े सदका रोज़ा खला देना, इन्हों का इन्ना इन्ना ये एक साया ना किता दा, जदों ये साया जाएगा फिर एक का एक ही रह जाएगा फिर एक का 70 से 700 गुना कितों रह जाना। तो इस साए की कदर करी और माह रमज़ानुल मुबारक नूं गनीमत जानी कि अल्लाह ताला ने इहदियां बहारां रमज़ानुल मुबारक दियां नेमतां सानू अता कीतियां। ये जिंदगी है तो सानू लभ गई ना, अगर जिंदगी तो साडे कंट्रोल च नहीं सी कि असीं खुद ही अपने आप नूं इस काबिल बनाते कि जी रमज़ान तक पुजना है जी पुजना है। किन्ने लोग ने कि जिहड़े रमज़ान की दहलीज ते आके दुनिया तो चले गए, ठीक है। और अगर असी दिल नूं नरम करिए अपने नूं ते सोचिए कि पिछले साल भी रमज़ानुल मुबारक पिछले साल चौथा रमज़ान ते जुमा आया सी गालबा ते कौन लोग इत्थे बैठे दे सन जिवें अज अस बैठे दे ने, किन्ने लोग ने जिन्हां कोलों जिंदगी दी नेमत खुस गई ते वो अज साडे दरम्यान मौजूद नहीं। कौन जाने मेरे इमरोज़ का फ़र्दा क्या है, कल का तो पता नहीं, तो अगले रमज़ान तक साडे विचों कौन नहीं होएगा किसी को नहीं पता। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक का जिहड़ा साडे उत्ते साया होया है, जन्नत के दरवाजे खुले ने, दोज़ख के दरवाजे बंद होए ने, रहमत का एक सीजन चलिया। तो किन्ने खुशकिस्मत ने वो लोग जिन्हों ने एहसास किया, जिन्होंने पता चल गया है। वैसे तो तुसी जानते हो कि बदल आने तो पहला ही समझदार लोग अजकल तो इंटरनेट से लोग दस देंगे ना, लेकिन जो इंटरनेट नहीं भी इंसान देखे पहले बदल आते हैं फिर हवा चलती है और सब लोगों को पता चल जाता कि हुण इंशाअल्लाह बारिश पेगी। तो जिहड़े लोगों के अंदर ज़मीर जिंदा है वो तो रमज़ानुल मुबारक तो बहुत पहले उन्होंने पता चल गया सी कि रमज़ान की हवा चलने वाली है, ये सीज़न आने वाला है। रमज़ान शरीफ तो पहला ही उन्होंने रमज़ान की खुशबू आनी शुरू हो गई सी। तो जो रमज़ान आ गया उस तो बाद जिन्हां दिलों के अंदर कोई रमक बाकी है यकीनन वो रमज़ान की कदर करेंगे। देखो दुकान मकान यह सारिया चीज़ां बन जांदियां ने, लेकिन जिंदगी इंसान हासिल नहीं कर सकता।
जिंदगी अगर चली गई ये नहीं मिलनी। और जिंदगी ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਘੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬਸ। ਕਿ ਅਗਰ ਲਮਹਾ ਮੌਜੂਦ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਮਹਾ ਮੌਜੂਦ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਕबिल ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਮਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਹੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ। ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ, ਜੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਇਲਮ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੀ काम। और जिन्हें ना सुनिया, सुनने की एक गल मैनू याद आ गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी सालों के विच अल्लाह पाक ने आप बेटा दिता। बेटियां तो आपदी पहले भी है सन, हज़रत खदीजतुल कुबरा, लेकिन बाकी किसी बीवी दे विचों अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं बच्चा नहीं अता फरमाया। लेकिन फिर आखिर के अंदर एक लौंडी सी जिहदे नाल आपने निकाह किया, मारिया कुबतिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अल्लाह पाक ने आप बेटा अता फरमाया। तो जाहिर है खुशी का कोई ठिकाना नहीं सी। आपने ਉਹਦਾ ਨਾਂ अपने दादे के नां ते इब्राहिम रखिया, ठीक है। और जदों आपको खबर मिली आप गए, अपने बच्चे को उठाया, उन्होंने सूंघिया, जो जो कुछ वो लंबी गल है, आपने बच्चे के कन्ना च अजान दी और उस तो बाद एक खजूर नूं अपने लुआबे दहन के नाल जूठा करके चित के ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिहड़े उन्होंने बेटे सन, लोग जो इब्राहिम ना लईए तो इब्राहिम पैगंबर समझ लेंदे ने। बाज़ इस वास्ते बार बार ये नाल कहना पैंदा कि यह इब्राहिम वो सन जिहड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे सन, हज़रत इब्राहिम। उन्होंने नाम बड़े एहतमाम के नाल ते एहतराम के नाल लेना पैंदा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चा बच्चा उस घराने का साडे वास्ते काबिल एहतराम है। और उन्हों की इज्जत और उन्हों का जिहड़ा अहले बैत का इकराम है वो साडे वास्ते जन्नत के दखूल है। जो बंदा अहले बैत का इज्जत नहीं कर सकता वो बाकी की करेगा। ये इशारे होंदे ने। ते उलमा कराम ने कहा कि अल्लाह के नबी ने दरअसल ये इशारा दिता सी, पहला कन च जदों अजान दी है ना, तो अपने बेटे नूं और फिर सारी उम्मत नूं ये समझाया कि गल नूं सुनिया करियो, ठीक है, गल नूं सुनिया करियो, हक की गल सुनने की आदत पायो, कन बंद ना कर लियो किते, हक की आवाज़ नूं सुनना। जदों कोई शख्स हक की आवाज़ सुनेगा तो उस तो बाद रिजक दिता ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मूँह के विच अपने बेटे दे गुड़ती दी उन्होंने। तो इशारा सी ये अंदर कि तुहाडा काम है हक की गल सुनते रहो, रिजक अल्लाह दे ही छड़ेगा, रिजक आ ही जाएगा। तो जे बंदा रिजक की खातर कुरान सुनना बंद कर दे कि मैं तो यार रिजक कमाना है, उलट चले अपने नबी दे, रिजक दुकान मकान या पहली बन्ना इंसान को हक की गल सुनन तो रोक दे तो फिर तो उलट चल गया ना। हुक्म तो यह सी कि तू हक की गल सुन, फिर रिजक हथ पैर मार लवीं, अल्लाह देगा। जदों तू कुछ नहीं करन जोगा, अजान सुनी है तो उस तो बाद तेनों खजूर मिल गई है, तो जब तू सब कुछ करन जोगा होएगा तो फिर हक की आवाज़ सुनने तो बाद तेनों रिजक क्यों नहीं मिलेगा। कैसी परेशानी को दूर किया पैदाइश के वक्त। तो यह जी गुफ्तगू होंदी है इनू सुनने की आदत पाई है। कुरान मजीद की एक सूरत है सूरतुल मुल्क, कहते हैं कि हदीस पाक के अंदर आया कि जो बंदा रोजाना सूरतुल मुल्क पढ़ के सौंदा है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ये सूरत है। तो दो जरा कबर का अजाब है ना,
वो इस सूरत की तलावत है ना जी, वो कबर का अजाब बंदे नूं नहीं होण देगी। लफज ते लफज ही होंदे ना, लेकिन लफजां की ताकत का कोई शुमार नहीं। उस सूरत के सेंटर दे विच जिहड़ी गल मैं करना, तो फिर इस नसीहत ते असीं अमल करिए। ਉਹਦੇ अंदर दोज़खियां दे जिहड़े इकरारनामे ने ना, ਉਹਦੇ च एक इकरार ये है, लौ कुन्ना नस्मउ औ नाकिलु मा कुन्ना फी असहाबि सईर। पूछा जाएगा कि तुहाडे कोल कोई डराने वाला नहीं आया, मतलब कोई नहीं तुहानूं समझाने वाला आया। जिस वक्त के वो अपने बाजू नूं खा रहा होएगा, परेशानी के आलम च होएगा, और दोज़ख दा गैज़ो गज़ब जड़ा है वो भड़किया दा होएगा, उस वक्त फरिश्ते उन्होंने पूछणगे कि दोज़ख दे अंदर तू जा रहा, क्या तैनूं कोई समझाने वाला नहीं सी आया? वो कहेगा आया सी, लेकिन मैं उसकी गल नहीं सुनी। आया सी समझाने वाला, लकद जाअना नज़ीर, नज़ीर आया सी। नज़ीर कहते हैं डराने वाले में बुरे अमाल दे पादाश से, लेकिन मैं की कीता, मैं उसकी गल नहीं सुनी। लौ कुन्ना, फिर वो तमन्ना करेगा, लौ कुन्ना नस्मउ, नस्मउ समात जो निकले, काश के मैं सुन लेता। और ना अकिलू, अकल फिर सुनन तो बाद ही उस गल के बारे सोचना सी ना, कोई अकल करनी सी। काश के लौ कुन्ना नस्मउ व ना अकिलू, और फिर मैं अकल से काम लेता। मा कुन्ना फी असहाबि सईर, आज मैं दोज़ख वालों में से ना होता। तो फिर यह गल समझाई है सानू कि अपनी तकबर नूं छड्डो ते दौलत की दौड़ नूं छड्डो, कोई हक की गल सुनने की आदत पाओ अपने अंदर। हक की गल की है? कुरान और हदीस की गल, सिर्फ किस्से कहानियां नहीं, कुरान और हदीस दे उत्ते आ जाओ, यही हक की गल है। और अल्लाह ताला की हक की गल तो ज़्यादा हक की गल की होएगी, और अल्लाह के नबी की हक की गल तो ज़्यादा हक की गल की होएगी। कुरान शरीफ जड़ा है उहदे अंदर ये बात आई है। और तुसी इस गल नूं देखो कि हर चीज़ का तारफ होंदा है कि भाई ए फलाना है, ए फलाना है, या कोई खुद अपना तारफ करना, मेरा नाम खादिम हुसैन है, मैं मसियाल दा रहने वाला, मैं इस तरह ये तारफ कराते हैं लोग जदों अजनबी लोगों के अंदर पहुँचते हैं। यह जड़ा महीना है साडा रमज़ानुल मुबारक, इहदी अज़मत, हुण अज़मत ते अल्लाह की मर्जी है, जिन्हों दे देवे ना वही इज़्ज़त देने वाला है, वही ज़िल्लत, जिन्हों चाहे वही इज़्ज़त दे देवे। रमज़ानुल मुबारक दे बारे च कुरान कहता है कि तारफ ही रमज़ान का कुरान मजीद करवाता है। कुरान मजीद जो तारफ कराता है तो वह की मतलब है कि वह इस चीज़ का तारफ अल्लाह ताला कराता पे। तो जो एक चीज़ का तारफ अल्लाह ताला कराता पाया, तो फिर उस चीज़ की अजमत का कोई साढ़े असी कोई अंदाज़ा कर सकते हैं कि किड्डी कि अजीम चीज़ होएगी जिहड़ी साढ़े जिहड़ी सानू अल्लाह ने इस वक्त नसीब फरमाई दी है। और जिस फिज़ा के अंदर इस वक्त असी साह लै रहे हैं, फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन, कि लोगों शहरु रमज़ान, रमज़ान दा शहर कहते हैं महीने नूं, शहरु रमज़ान, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान उतारा है। कुरान उतरने नालों वड्डा इंसानां दी जिंदगी दे अंदर कोई वाक़या वड्डा नहीं है कि इस कुरान ने आके ते हक और बातल वखरे कीते, जन्नती और दोज़खी वखरे कीते। और इस कुरान की वजह के नाल हदायत मिली, और इस कुरान ने यह एहसान किया दुनिया के उत्ते कि वो काल रब है जड़ा खालिक कायनात है, वो इस कुरान के जरिए उन्हें अपनी एक आजिज़ मखलूक दे नाल गुफ्तगू कर ली। थोड़ी छोटी गल है, यानी आसमान जड़ा है वो झुक के ज़मीन के नाल आन लगा है इस कुरान मजीद के जरिए। तो फिर तारफ जड़ा रमज़ानुल मुबारक का ये महीना, एदा तारफ कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने खुद कराया कि शहरु रमज़ान, लोगों रमज़ान नूं एवें ना समझियो, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन, ये ऐसा महीना है कि जिहदे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक नूं नाज़िल कीता है। हुदल लिन्नास, सिर्फ कुरान ही नहीं किया, अगों उहदे बारे तफसीलात दसियां ने कि हुदल लिन्नास,
इंसाना वास्ते हिदायत का जरिया। हिदायत तो वड्डी कोई दौलत नहीं इंसान दे। बेहदायता पैसा होए, बेहदायता सेहत होए, बेहदायती औलाद होए, लोग जान देना कि उसकी कोई कीमत नहीं। हिदायत हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा। हिदायत के बारे च बय्यिनात वाज़े चीज़ां ने, मतलब गुंजल नहीं ये अंदर कोई। कुरान मजीद नूं पढ़ने वाला आसानी दे नाल अल्लाह ताला तक पहुँच जाता है, अल्लाह के अहकामात तक पहुँच जाता है, उन्होंने रोशनी नज़र आने लग पैंदी है, अंधेरे छट जाते हैं वो। एक तो फरमाया कि इस वास्ते रमज़ान की इज्जत है कि ये अंदर मैं कुरान नूं नाज़िल कीता है। दूसरा कुरान के बारे फिर फरमाया कि हुदल लिन्नास, इंसाना के वास्ते हिदायत का जरिया कुरान मजीद। बय्यिनात मिनल हुदा, बय्यिन कहते हैं वाजे हो जाने, हिदायत दी वाजे निशानियां ने। वल फुरकान, कुरान मजीद है जड़ा वखरा कर दिंदा है भैड़ी चीज़ नूं और अच्छी नूं, सवाब नूं और गुनाह नूं, नेक नूं और बद नूं। अच्छा हुण तुसीं देखो कि रमज़ानुल मुबारक जड़ा साया साडे ते होया है, जड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सानू ये मौका फराहम कीता है, असीं शुक्र अदा करने कि बड़ी दुनिया रमज़ान तो पहले अपने खालक कोल जा पहुँची है। असीं अजे भी अल्लाह ने जिंदगी अता, जिंदगी दे नाल ही सारियां खुशियां ने। ते रोज़ा मिल गया है, रमज़ान मिल गया है। रमज़ान का तारुफ अल्लाह ये करांदा है कि एदा असल एदी जड़ी है वो ये है अजमत की वजह कि ये अंदर कुरान पाक नाज़िल होया। और कुरान वो चीज़ है जिदे अंदर इंसाना दे वास्ते हिदायत, इंसाना दे वास्ते वाजे निशानियां, हक व बातल, खोटे खरे नूं ये तुहानूं समझ आएगा। हुण मैनूं दसो कि साडी की हालत है कि रोज़ा रख लैने आ, कुरान मजीद नहीं सुनते, तरावी पढ़ने तो नूं एक समझिया दा मुसीबत। जिस वजह दे नाल रमज़ानुल मुबारक नूं अल्लाह ने इज़्ज़त अता कीती है, जिस वजह नाल रमज़ान इंसान नूं दोज़ख तो जन्नत की तरफ लैके जाता है, और जिस वजह दे नाल एक छोटा जिहा अमल पहाड़ां दे बराबर सवाब बन जाता है, वो तो कुरान मजीद सी ना। ते कुरान मजीद तू असीं कंड करने आ, जान छड्डाने आ, किते कोई 12 मिनटां वाला कारी लभे ना तो जांदे ठा। जिहड़े पढ़दे ना उन्हां दी मैं गल करना, तो जिहड़े पढ़दे ही नहीं उन्हां दे बारे च मैं की गल करां। ऐसी जी सच्ची गल है, रोज़ा तो रखिया दा नमाज नहीं पढ़न हुंदी ते ना साडे कोल दूजे काम करन हुंदे ने। सच्ची कि मुत्तकी है ना, सीरत है जिहड़ी वो रमज़ानुल मुबारक पैदा करदा है। तो सारियां गल्लां अगर असीं इस तो पिछे पिछे ने तो वो ठीक ने, होंदियां ने इंसानां को। लेकिन जदों रमज़ानुल मुबारक आ गया तो फिर असीं कम अज़ कम अपनी आदत नूं बदलीए ज़रा। वो एक बच्चा सी ना भगैड़ी का, तो वह मूँह शूह जड़ा ना बड़ा जड़ा ना वो खराब होया सी। तो मैं उन्होंने पूछया कि की होया, तो उसकी माँ ने दसिया कि ये छोटा जिहा सी, जदों घर के अंदर ना किते कोई अग लग गई, किसी बिस्तरे नूं अग लगी होएगी या किसी चीज़ नूं, इनू नहीं सी लगी, लेकिन ये कोल लम्मा पिया दा सी। ये कोल लम्मा पिया दा सी ते इहदा जिहड़ा मास है, जिसम है, वो उस अग दे सेक दे नाल इस तरह हो गया था जिस तरह तुसीं देखदे पे। अग दा दूरों सेक भी बर्दाश्त नहीं होंदा इंसान को, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। और दोज़ख नूं किस तरह बर्दाश्त करने का हौसला इंसान इस दुनिया के अंदर कर लैंदा, वो देखी जाएगी। मैं आपे भुगत लाँगा और जिथे दूजे भुगतणगे मैं भी भुगत लाँगा। एक ऐसा कलमा है कि अगर इंसान मूँह नाल नहीं भी कहता तो अपने अमल दे नाल इंसान यही कहता पाया। तो कुरान मजीद सानू और रमज़ान मुबारक सानू ये पैगाम दिंदा पाया कि असीं अपनी हुण तरबियत असीं इबादत ते खलो गए हैं। जे कर भी लईए ना इबादत, अमल तो करते नहीं। जे इबादत करिए भी तो इबादत ते आके असीं खड़े हो गए हैं, इस तो अगे असीं जाते नहीं पे। जबकि कुरान मजीद कहता पाया कि रोज़ा रखाण का मकसद मेरा ये सी कि तुसी इबादत तो अगे लंघो, सिर्फ नमाज ही ना पढ़ो, सिर्फ रोज़ा तक ही ना महदूद रहो, बल्कि अगे लंघो, तुसी मुत्तकी इंसान बनो। अल्लाह को तत्तकू रोज़े इस वास्ते रखाए जा रहे हैं
ਸੌਮ ਸੌਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਖਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਤੱਕ ਨਾ ਖਲੋ ਰਹੋ। ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋਦਾ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ। ਇਬਾਦਤ ਸਿਰਫ ਇਬਾਦਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਤਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਅਗਰਚੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮੁਤਕੀ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਤਕੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੈਖ ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੁਤਕੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਆ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? 25-25 ਸਾਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਲੰਡਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਇਨਸਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੀ, 25 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬੁੱਢੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਚਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਬੀਬਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ 27ਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਬੁੱਢੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਉਹ ਤੇ ਲੰਮੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਓਏ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੋ। ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਤਕੀ ਬਣਨਾ। ਮੁਤਕੀਆਨਾ ਸੀਰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਮੁਤਕੀਆਨਾ ਸੀਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਤਕਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਏ। ਦੇਖੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਜ਼ਰਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਮੌਜੂਦ, ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਨਮਾਜ਼ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤ ਸਨ। ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਤਵਾਫ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਤਵਾਫ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਿਨਾ ਮਜ਼ਦਲਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੌਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਦੀਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਸਨ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ 10 ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮ, ਕਬਲ ਅਜ਼ ਇਸਲਾਮ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਕਿ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ, ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਾਰਤ ਗਰੀ ਕਰਨਾ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੂਰਤੁਲ ਵਲ ਆਦੀਆਤੀ ਜ਼ਬਹਾ ਵਲ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ 2 ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਊਠ ਅਤੇ ਜਾਂ ਘੋੜਾ। ਹੁਣ ਊਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਹੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਕੈਤੀ ਕਰਕੇ ਊਠ 'ਤੇ ਕੀ ਨੱਸੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਡਕੈਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐਸਕੇਪ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਨਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਊਠ ਦੇ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, 10-10 ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਊਠ ਹੈ ਨਾ, ਘੋੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਧੁੱਪ ਔਰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਿਆਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਹਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਾਰਤ ਗਰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੌਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਸਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੌਮ ਰਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ
ट्रेनिंग देनी है भुख प्यास की तकलीफ की, ताकि ये दौराने डकैती किते थक ना जाए, भुखा प्यासा जिहड़ा है किते डिग ना पाए, हलाक ना हो जाए। यह रोज़े का लफज है ना जिहड़ा, इनू तुसीं पल्ले बन लवो। रोज़ा जिहड़ा है ना, ये सौम है जिहड़ा, ये दरअसल मुसलमान नूं ट्रेनिंग करांदा है, एक तरबियत करदा है इहदी कि तू गुनाह तो रुक जाना है। हर वो काम जिहदे तू शरीयत ने रोकिया तू रुक जाना है, और हर वो काम जिहदा शरीयत ने हुक्म दिता है तू उहदे उत्ते चल पैना। ये तरबियत नमाज दे नाल नहीं हो सकती। ये तरबियत अल्लाह नूं ही पता सी कि रोज़े दे नाल ये तरबियत होएगी। रोज़े का मन भी यही रुक जाना, रोक देती ने खुराक पानी धुप, रुक जाए इंसान, काहे तो रुक जाए, खुदा की नाफरमानी के कामों चों रुक जाए। इस रोज़े नूं हुण इस तरीके नाल ज़रा समझने की कोशिश करिए कि रोज़ा काहदा ना है कि इंसान अकल शिरब और जमा तो बच जाए, यानी कि ना कुछ खाए ना कुछ पिए तो ना शहवानी ताल्लुकात अपनी बीवी के नाल कायम करे। ये बड़े बड़े रोज़े के दायात ने कि इन्हां दे उत्ते अमल करे। क्या अल्लाह ताला नूं खुशी हुंदी है कि असीं भुखे रहीए? कोई अल्लाह ताला सानू फाके कराने के अंदर राजी है? सब कहने अगर अल्लाह ताला सानू फाके कराने से राजी हुंदा तो जनाब इन्नियां नेमतां फिर उन्हें कदी पैदा कीतियां ने? एक एक नेमत तो हज़ार हज़ार नेमत, और खुद कुरान कहता कि तुसीं अल्लाह दीयां नेमतां जिहड़ियां ने चुटला नहीं सकते और ना ही इन्हां नूं गिन सकते हो। फिर सवाल यह पैदा होंदा कि सानू भुखियां रहण दी क्यों क्या अल्लाह ने प्यासिया रहण दा क्यों क्या ये कोई तो जे अल्लाह ताला जबरन ऐसा करवा रहे तो कर भी सकता सी। अल्लाह ताला जिहड़ा नेमतां खोह लैंदा, ना रहण दिंदा खाण पीण लई कुछ, या फिर साडे दंद जिहड़े ने खत्म कर दिंदा, मेदा खत्म कर दिंदा साडा। अगर अल्लाह ताला जबरन ये काम करांदा, पता चलदा कि भाई गल ये नहीं है जिहड़ी असीं समझने पे हैं। गल असल च ये है कि रमज़ानुल मुबारक नेमतां सामने रख के सानू कहंदा कि इहदे तों बचण दी प्रैक्टिस करो। हाँ भला नेमतां मौजूद होण इंसान कोल ते फिर इंसान अल्लाह दे आखे लग के उन्हां कोलों एक मखसूस टाइम तक अपने आप नूं रोक लवे। प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जी तुहानूं पता एक दिन की नहीं होंदी। कोई भी वर्जिश है कोई कोरस है एक दिन नहीं होंदा है, वरना एको दिन का रोज़ा होंदा। ये क्योंकि प्रैक्टिस सी, क्योंकि एक तरबियत सी रोज़ा, इस वास्ते अल्लाह ताला ने कहा कि एक दिन नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 30 या 29 दिन लगातार प्रैक्टिस करो। 30 दिन एक बंदा लगातार एक प्रैक्टिस करता है तो 31 दिन हो क्या उस प्रैक्टिस के खिलाफ चलेगा? 30 दिन अगर कोई शख्स 720 घंटे बनते हैं। रमज़ान शरीफ का दिन भी उस तरह ही है तो रात भी उस तरह ही है। जो दिन का सवाब है वही रात का सवाब है। अगरचे रात को इंसान को इजाज़त मिल चुकी दी है खाण पीण की, अल्लाह ने हथ बन्निया सी ना भाई नहीं करना गया, अल्लाह ने खोलिया कि खा लै। तो 720 घंटे जदों इंसान एक तरबियत करेगा तो उस तो बाद क्या उहदे कोलों उम्मीद की जा सकती कि फिर भी वो नहीं मुड़ेगा? अगर उन्हें पूरे शऊर दे नाल रोज़े रखे ने, पूरी सोच समझ के रखे ने। ट्रेनिंग तो बगैर कुछ हासिल नहीं होंदा। ट्रेनिंग करनी है 11-22 वाले ने तो एवें ही अग दे विच जा पुजदे ने। अग बुझाउण दा सानूं की पता किवें बुझाणी है, वो आउणगे बुझा देणगे। हाँ जी, डॉक्टर ने तरबियत करते हैं। कोई भी काम तुसीं देख लो, मोटरसाइकिल का काम है कोई है, उहदी तरबियत है, जाच सीखनी पैंदी है। फौजी जिहड़े ने वो 6-6 महीने ट्रेनिंग करते हैं अपने दुश्मन ते फायर कर, फिर वो फायर करने वास्ते उन्होंने एक लाया होंदा निशान, वो फायर कर करके निशाना पकाते हैं अपना। ये सारी ट्रेनिंग काहदे वास्ते? अगर जंग लगे और फौजी करे ही कख ना, फायर ही ना करे, है जी, अग लग जाए तो 11-22 वाला मूँह देखता रहे, आखिर सारे कहेंगे यार तू ट्रेनिंग काहली कीती सी। यह रोज़ा जिहड़ा रखिया 30 दिन मेरे भाईओ, ये एक ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के अंदर आ जाओ, अपने आप को पुख्ता करो। और अगर आदत है जी वो बुरी पै जाए तो जाती नहीं। आंदे ने सिगरट पीने की आदत पै गई है, जाती नहीं। शराबी कहता मैं शराब तो बगैर नहीं, आदत पै गई है। बच्चों को मोबाइल देखने की आदत पै गई है। कुछ लोगों को ताश खेडन की आदत है। बुरियां आदतां जांदियां नहीं पईयां। अच्छा हुण इत्थों तो तुसीं मिसाल ले लो, अगर 30 दिन तक असीं कोई चंगियां आदतां पा लईए
बुरियां आदतां मन गए हाँ सी कि यार आदत सी तां नहीं जाती। हुण एक बंदा 720 घंटे एक आदत पांदा है कि मैं गलत काम नहीं करना, मैं ईवन जी हलाल चीज़ है उन्होंने भी खुदा की इजाज़त तो बगैर इस्तेमाल नहीं करना, तो क्या ये नेकी की आदत उसकी छुट जाएगी? फिर जो बुरी आदत नहीं छुटती तो नेकी की आदत किस तरह मेरे भाईओ छुटेगी? यह रमज़ानुल शरीफ के पैगामात ने। और रमज़ान शरीफ जो इंसान को बनाना चाहता, पहले नंबर पर की बनाना चाहता है? मुत्तकी बनाना चाहता। इबादत तो करेगा तो मुत्तकी बनेगा, लेकिन सिर्फ इबादत के दरवाजे पर खड़ा नहीं होना। इबादत करने वाले लोग गलतियां भी कर, लेकिन जब मुत्तकी बन जाता है, मुत्तकियाना सीरत परहेजगार जदों बन जाता फिर वो गुनाह नहीं कर सकता। और अगर वो कोलों कभी हो जाए तो वो वास्ते फिर कुरान कहता है कि वो लोग जल्दी तौबा कर लेंगे हैं। जैसी गलती होंगी है वो बजाय फिर नेकी करते हैं और फिर तौबा भी कर लेंगे हैं। रमज़ानुल मुबारक की पुकार है, दूसरा रोज़ा है, इनू समझ लीए। रमज़ानुल मुबारक जरा आवाज़ दे रहा है, हदीस तो कहती है कि निदाउर रहमान, रहमान की तरफों एक निदा है जिन्हों असी सुनते तो नहीं है आवाज़, लेकिन महसूस कर सकते हैं। महसूस है तुम इन्नी दुनिया आए और पहले आए दे सो की फर्क पिया? राती मस्जिद च जगह नहीं सी, आखिर कोई रस्सियां पाइया ने, की होया कि दुनिया मस्जिदों की तरफ आ गई है सरगियां दे? एक कोई फर्क पिया है ना, एक कोई आवाज़ है ना जिन्हों कन नहीं सुन सकते पे, लेकिन है सही है, जिदे मासूम बच्चों ने अमल कर लिया, औरतों ने मर्दा ने, और दिल मायल हो गए ने खुदा की इबादत की तरफ, रोज़ा रखने से आमादा हो गए हैं। ये निदाए रहमान है। निदाए रहमान की है कि आवाज़ लगाई जाती है, निदा लगाई जाती है कि या बाग़ियल खैर अकबिल, ए नेकी करने दे तलबगार हों, मौका आ गई, वध जाके। या बाग़ियल खैर अकबिल, आगे आ, अकबिल मानी मुकाबला करना, गां वधना। व या बाग़ियल शर अकसिर, ओ शर की आदत का शिकार शख्स, बुराइयां की आदत का शिकार रुक जा। ये निदाए रहमान दी जिहड़ी साडे कान नहीं सुन सकते पे, लेकिन पता चलता है कि यह निदा दुनिया ते चल रही है। ताही तो लोग बुराई तो हुण रुक गए हैं और नमाज की तरफ, रोज़े की तरफ, तरावी की तरफ आन लग गए हैं। और यदा सिला बयान करके है रमज़ान शरीफ को एवं ना समझो, बड़ा खुशकिस्मत इंसान है जिन्होंने रमज़ान की कोई घड़ी नसीब हो जाए। ज़रा यदा समरा तो देखो, फरमाया कि यह रोज़ा जो खोलने ये बारे हदीस में पढ़ी है ना खुतबे के अंदर, वो अंदर फरमाया कि दो खुशियाँ मिलदियाँ ना इंसान को, रोज़ेदार को, लिसाई में फरहतान, फरहत एक फरहतान दो फरहत है, दो खुशियाँ मिलदियाँ ना रोज़ेदार को। एक तो जदों वो रोज़ा खोलता, एक रोटी खुलना, रोटी खुलती है शादी हालात लोग दौड़ पैंदे ने रोटी की तरफ, एक वो खुशी होंगी, वो खुशी नहीं होंगी। यह जी रोज़ा भावें तुसी खजूर नाल खोलो, एक खजूर की चीज़ है, पानी का एक घुट की चीज़ है, इन्हों दो चीज़ों नाल भी रोज़ा खोलता है ना जदों इंसान, असी महसूस नहीं करते उस वक्त, महसूस कराया करो, इंसान सोचे ज़रूर। तां तो दीन कहता कि गौर कर, शऊर कर। उस वक्त एक इंसान को खुशी हासिल होंदी है रोज़ा खोलन की, जिहड़ी लफ्ज़ां च बयान नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिता, इस खुशी को असी गौर नहीं करते। अल्लाह के नबी ने जिहड़ी दूसरी गल दसी है ये नाल ही कि दूसरी फरहत उन्होंने उदों मिलेगी जदों वो जन्नत के अंदर अल्लाह ताला दे नाल मुलाकात करेगा। अच्छा हुण इस गल नूं समझिए ज़रा, जन्नत दियां नेमतां जिहड़ियां ने ना वो बेशुमार और बेहद ने, ना किसी कन ने उहदे नज़र आएगा कि सेब है दुनिया तरह का, लेकिन वो सेब होर ही कोई सेब होएगा। और नज़र आएगा कि दुनिया तरह के फ्रूट फल सब्जे तो सारा कुछ, लेकिन होणगे होर ही। इन्हां सारियां नेमतां दे बावजूद जदों अल्लाह ताला खुद जन्नती दे नाल मुलाकात करेगा ना, तो इंसान कहेगा कि वो जन्नत दियां सारियां नेमतां कोई शै ही नहीं सन, रब दा दीदार ते बड़ी गई अजीब चीज़ है। उस वक्त इंसान जिहड़ी खुशी हासिल करेगा, अल्लाह ताला ने रोज़ेदार जदों रोज़ा अफ्तार करता है उस लिकाए रब की खुशी को इस खुशी के बराबर करार दे देता है। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।